भूमि पर आप ये देख सकते हैं तमाम लोग यो आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि हज़ारों में लोग आ चुके हैं और कल के दिन जो कल 23 सितंबर है यहाँ पर लाखों लोग होंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तमाम लोग जो तैयारियाँ कर रहे हैं, लोग कुछ घूमने आ रहे हैं। यहाँ की जो एसोसिएशनें बनी हुई हैं वो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं आप ये देखिए। जो ये पेड़ आपको मैं लाइव तस्वीर में दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बाबा साहब बैठे थे जिन्होंने यहीं से संकल्प लिया था कि क्योंकि जो संकल्प लेना उनका एक कहें कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा भी किया था। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकती हूँ मैं आपको तस्वीरें, ये वो बरगद का पेड़ है। सकते हैं लोग यहाँ नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबा साहब के, और ये तमाम दूर दूर से लोग आए तो इनसे भी हम बातचीत भी करेंगे अभी। में बाबा साहब ने यहीं पे इसी भूमि पे बैठ करके संकल्प लिया था। उससे पहले उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 107 वर्ष हो चुके हैं, 108 वर्ष हो चुके हैं। जब से लेकर के अब तक कितना परिवर्तन हुआ है। जब बाबा साहब ने यहाँ आंसू गिरा के प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये सामाजिक असमानता दूर करूंगा, और बाबा साहब को आप सब जानते हैं बहुत कष्ट मिला, फिर भी मजबूरन उस टाइम की गवर्नमेंट ने उसको बंधानीय समिति का हेड चुना गया, बनवाना पड़ा। गांधी जी ने भी बहुत ऑफर्स किया था, लेकिन सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको कहा गया है, इंडिया वालों ने नहीं लेकिन बाहर की जो जहां बाबा साहब पढ़े थे वहां भी लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। उससे पहले इतना प्रभावशाली कोई भी स्टूडेंट वहां नहीं था और आज तक भी इतना पद पे वो जा नहीं पाया। बाबा साहब की वजह से बंधारण बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हम लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारा है। ये सब बनाया है बाबा साहब ने, सभी के लिए बनाया है। और ये उसका मैसेज ये बनता है, शॉर्ट में कहूं तो, जो लोग जुडिशियल में जाते हैं वहां भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का जजमेंट के अंदर कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट तक उसका उल्लेख किया जाता है। बड़े दुख की बात यह है कि हम एकजुट बन के पूरे इंडिया में बहुत सारी मेजोरिटी है हमारी, काम नहीं करते। हमारे दिल में एक ही मकसद होना चाहिए, जो एक आदमी इतना सारा हमारे लिए कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे घर से अच्छे नहीं कर सकते, मोहल्ले में से अच्छा नहीं कर सकते, गांव में से अच्छा नहीं करते, सिटी या तालुका वहां से भी अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा आज है, उसके बदले हम एक बन के करेंगे ना। और ज्यादा से ज्यादा हमें बाबा साहब ने सिखलाया कि आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। आज जिस तरीके से देखा जाता है सर की जाति मतलब बाबा साहब को उस टाइम भी परेशान कर रही थी और आज भी परेशान कर रही है, लेकिन बाबा साहब ने खुद जाति को तोड़कर एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इस तरीके से बनाया, लेकिन आज भी जातियां लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। सही बात है, अभी तक नहीं छोड़ती और आने वाले दिनों में वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कि हमारी एकता नहीं है, हमें एक बनना पड़ेगा। अभी तक भी कई गांवों में ऐसा है। पर्सनल बात मेरी करो तो सूरत जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, मेरे एसपी ने कहा 73 की बात करता हूं मैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का बारडोली पुलिस स्टेशन में, बाटवा पुलिस स्टेशन में गया, बाबा साहब का फोटो लेके गया, चैम्बर में जाके फोटो पहले लगाया, फूल माला पहले लगाई, जय भीम करके बोल के मैं बैठा था। जोगानुजोग
30/11/2007 में बड़ौदा में, उसमें से कई साथी हैं मौजूद है, मैं रिटायर हुआ तो उस दिन भी मैं जय भीम करके खड़ा हुआ था। तो ऐसा मैसेज हमने ये दिया कि जो गांव वाले हैं उसको पता चले कि ये परमार यानी कौन है, तो फोटो से थोड़ा ख्याल आ जाता है। ये मेरा पहला मैसेज था और मैंने करके भी मगर सवाल ये यहाँ उठता है कि बाबा साहब ने तो सर्व समाज के लिए काम किया था, सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया था, राइट। मगर जहाँ पे बाबा साहब की तस्वीरें नजर आती है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये थिंकिंग आ जाती है कि ये उसी समाज से है। ऐसा सही। क्यों? वो कभी हम निकाल नहीं पाएंगे, कभी निकाल नहीं पाएंगे। ये निकालेंगे और निकाल नहीं सकते, हम ही गुनहगार हैं। सही बात है, हम ही बिल्कुल गुनहगार है, क्योंकि सब बातें करते हैं कि मैं आम्बेडकर को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब का कहना नहीं मानता हूँ, ये नहीं सोचता। बाबा साहब ने जो कहा है तो एक शब्द भी सुना होता है तो आज अपने को बोलने का मौका नहीं मिलता। बाबा साहब ने क्या बोला कि जातिवाद को मिटाने के लिए मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ, तो रास्ते पे तुम चलो तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तुम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे वहां तक तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हो सकता, तो तुम बुद्ध धर्म अपनाओ। और बाबा साहब ने खुद को जातियां हैं वो जातियां हैं, मगर और जो जातियां हैं उसमें तो जागरूक। अरे और जाति की बात नहीं है, सब जाति की बात है। अगर बुद्ध बन जाओगे तो कोई किसी को पूछने पड़ेगा नहीं कि तुम कौन जाति का है, उतना समझ नहीं पड़ता है। अपने तो क्या है, उधर प्रसाद खिलाने जाना है देवी को और इधर बुद्ध का नाम लेना है और बुद्ध का कहना नहीं मानना है सर, इसलिए अब दुखी है सर। ये जातिवाद कहाँ है इस मीटिंग में? यही बात है कि सब बोलते हैं कि मैं अम्बेडकर को मानता हूँ क्या, मगर जानते नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, आज भी तमाम लोग जो यहाँ पर भी आते हैं या अन्य और भी कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब के, या 14 अप्रैल होती है, उसमें तमाम लोग जो आते हैं बाबा साहब को मानने वाले, लेकिन वो बाहर तो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन घर में राम सीता को मानते हैं। यही बात है ना, तो इसलिए मैं 22 साल पहले बुद्ध बन गया और बुद्ध को मैं मानता हूँ। मैं जितने आप जैसे हो ना उसको मैं समझाता हूँ, लेकिन ये समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? जातिवाद के साथ परगनावाद ये लेके बैठे हैं। मैं जाति समार हूँ, मैं वर्कर हूँ। थॉट होता है बुद्धिज्म को लेकर के होता है। हाँ, क्या वो कारण है कि अगर ये समाज अगर बुद्ध को ग्रहण कर लेगा तो सभी समस्याओं से निजात पा लेगा, मगर कहीं न कहीं दूसरी तरफ हम देखें कि बुद्ध का जितने भी टेम्पल है हाँ, उसमें भी ब्राह्मणों का कब्जा है। हाँ, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम लोग मौजूद है विश्व धरोहर ऐतिहासिक स्थल, पूरे दुनिया का संकल्प भूमि, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संकल्प भूमि पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे मेरे मित्र ने, पत्रकार ने पूछा है, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर विश्व रत्न, जिन्होंने पूरे दुनिया के सभी धर्म के और जाति के पुस्तकों के अभ्यास उन्होंने किए और सभी उनको अनुभव उन्होंने लिए, सब उन्होंने पढ़ाई उसमें की, फिर ये पूरे जितने भी धर्म का उन्होंने अभ्यास किया, जो भी उसके पुस्तकों थे, जो बुक्स थे, उसका जो अभ्यास किया, उसमें से उन्होंने एक पता है उनको चला, उन्होंने एक अभ्यास से मालूम चला कि पूरे दुनिया के अंदर, जिसके अंदर ब्रदरहुड है, इक्वलिटी है, जिसमें लिबर्टी है, जस्टिस है, और ये ऐसा धर्म जो कोई दुनिया में पूरा हो तो ये गौतम बुद्ध का धम्म है। इसीलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने गौतम बुद्ध के धम्म को चुना और हम ये भूमि पर यही कहना चाहते हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे दुनिया के अंदर तीन लोगों को अपना गुरु माना। उसमें सबसे पहले प्रथम गुरु गौतम बुद्ध को उन्होंने माना था। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो गुरु माना वो संत कबीर साहब को माना था, गुरु कबीर साहब को। और तीसरे नंबर पे जिनको गुरु माना वो थे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले को। तो जो रास्ते पे बाबा साहब आम्बेडकर चले वही पथ उन्होंने हमको बताया कि गौतम बुद्ध के रास्ते पे हमको चलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को सभी को संपूर्ण विश्वास है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जो भी भारत का संविधान जो मैंने बनाया है, ये संविधान मैंने कहीं कोई दूसरे दुनिया के देशों से मैंने कुछ कॉपी करके नहीं बनाया है। भारत का संविधान बनाया ये मैंने पूरा गौतम बुद्ध के विचारों से बनाया है। अभी गौतम बुद्ध के विचारों से, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के कारण भारत देश के अंदर महिलाओं को, वंचितों को, गरीबों को, सभी पिछड़ों को, सभी को हक अधिकार न्याय मिला है। तो ये सब गौतम बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा से ये उपलब्धि और ये एक अभी जो साक्षात्कार हो सका है वो हुआ है। तो हम सबको अपील करेंगे कि सभी गौतम बुद्ध के रास्ते पे चले, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा पे चले। विश्व धरोहर संकल्प भूमि से हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर
एक सबसे क्वालिफाइड, एजुकेटेड, विद्वान व्यक्ति अपमानित हुआ था। और इस अपमान का कारण था यहाँ पर जो पहले से विद्यमान जाति व्यवस्था थी। इस जाति व्यवस्था के वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ा था। और यहाँ उन्होंने बैठे बैठे और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था कि सयाजीराव गायकवाड़ साहब के साथ में जो अनुबंध हुआ था 10 साल नौकरी करने का, उन्होंने उसे छोड़ा। उनके दिल में बहुत दर्द था, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप दिया था और उन्होंने उस लेवल तक पहुंचाया था, लेकिन इस व्यवस्था ने इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम ये अनुबंध नहीं कर पाएंगे और हम यहीं से रिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद से बाबा साहब ने यहाँ जो निर्णय लिया, हाँ एक मिनट, यहाँ जो निर्णय लिया वो निर्णय 1917 में लिया, और फिर 1935 में बाबा साहब ने कहा था कि हमारा जन्म इस जातिगत व्यवस्था में हुआ, इस वर्णगत व्यवस्था में हुआ, लेकिन मैं इस व्यवस्था में मरूंगा नहीं, इस व्यवस्था को ठीक करके मरूंगा। उन्होंने देखा बहुत सारे किया, लेकिन उन्होंने देखा कि बौद्ध धम्म जिसमें सिर्फ मानवता ही मानवता है, करुणा ही करुणा है, उस व्यवस्था को उन्होंने अपना करके इस पूरे भारतवर्ष को जाति विहीन, वर्ण विहीन समाज के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और 1956 में उन्होंने जो धम्म लिया, वो धम्म लेने के बाद से दुनिया को मैसेज दिया कि आप बौद्ध धम्म में आओ और अपने इस जातिगत व्यवस्था से दूर हो जाओ, इस घृणित व्यवस्था से दूर हो जाओ और सभी एक होकर के, सभी एक साथ मानव के जैसा रहो। इसीलिए प्रिम्बल में भी उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कही थी।